चांस इंग्लिश क्या है यार कि पूरा पक्का ही है कि अगर आपको इंग्लिश नहीं आती। हाँ, और ये सब अब बस किताबी बातें रह गई। खास ने तो कहा उसमें होता है ज़्यादा, घर वाले भी सीरियस हो जाते हैं। पढ़ाई का टाइप भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सच बताऊं तो आजकल उसी का दौर ही चल रहा है। इंग्लिश वो कहने को है कि हाँ हिंदी हमारी मातृभाषा है, उल्टा तो हंसेंगे। हेलो। आजकल पढ़ाई तो इम्पोर्टेंट है ही, पर उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है पढ़ाई का मीडियम, कि आप किस मीडियम से पढ़ते हैं, हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम। क्योंकि अगर आपको इंग्लिश नहीं आती तो आप समाज की नज़रों में पढ़े लिखे बिल्कुल नहीं। क्योंकि आजकल दौर ही इंग्लिश का चल रहा है। वो अलग बात है कि लोग कहते हैं कि हिंदी पढ़नी चाहिए, हिंदी हमारी मातृभाषा है, हिंदी का महत्व तो ज़्यादा है ना। लेकिन ऐसा केवल बोलने में अच्छा लगता है। हाँ, और ये सब अब बस किताबी बातें रह गई हैं। अगर आप हिंदी मीडियम से हो और आपको अंग्रेजी बोलनी है तो आपको कोचिंग करनी पड़ेगी। हाँ, उसके लिए या तो फिर कोचिंग करनी पड़ती है और उसमें फिर पैसा लगता है अलग से। हाँ, और फिर जो हिंदी मीडियम में पढ़ता है उसके पास अगर इतना ही पैसा होता तो अपने बच्चे को इंग्लिश मीडियम में क्यों नहीं भेजता, है ना। हाँ, ये अगर उसके पास पैसा होता तो इंग्लिश मीडियम में ही भेज लेता। और यहाँ गाँवों में तो है कि बस बच्चे को हिंदी मीडियम से ही शुरू करते हैं ना, उसकी पढ़ाई हिंदी मीडियम से ही शुरू होती है, क्योंकि इंग्लिश मीडियम की फ़ीस जो है वो बहुत ज़्यादा होती है और यहाँ पे स्कूल भी बहुत कम होते हैं इंग्लिश मीडियम के बहुत कम होते हैं और जो होते हैं बहुत दूर होते हैं। इसलिए गांव में क्या है कि इतनी दूर ना उनके पास बस का किराया देना होता है। इंग्लिश मीडियम में अगर एडमिशन लिया तो बस का किराया और ऊपर से स्कूल की फ़ीस बहुत ज़्यादा हो जाती है ना। तो ये बहुत ज़्यादा पड़ जाए और गांव वालों के लिए फिर इतना अफोर्ड कर पाना कहाँ, बहुत मुश्किल होता है। इसलिए और हिंदी मीडियम में उन्हें फ़ायदा ये रहता है कि स्कूल बहुत पास मिल जाते हैं। 5वीं तक तो प्राइमरी ही सब संभाल लेती है, भले ही वहाँ पढ़ाई हो या ना हो, पर यही आसान हो जाता है कि हाँ बस एक वो रहता है कि बच्चा स्कूल जा रहा है और बस डिग्रियाँ मिलती जा रही हैं। हाँ, पढ़ाई हो रही है या नहीं इससे मतलब नहीं। हिंदी मीडियम जो है अब नहीं रहा। कहते थे कि पहले ठीक था, पहले का तो हम नहीं जानते, पर अब सही नहीं है। हाँ, और इंग्लिश मीडियम की एक ख़ास बात और है। क्या? कि उसमें पढ़ने वाले बच्चे जो होते हैं बहुत ही सीरियस होते हैं, पढ़ाई के मामले में बहुत ज़्यादा सीरियस होते हैं और टीचर भी उतना ही सीरियस होकर पढ़ाते हैं उन बच्चों को। हाँ, टीचर ये तो मैंने देखा है कि मतलब एक माहौल बढ़िया रहता है यार, तगड़ा माहौल उनका रहता है पढ़ाई, तभी तो सब जाते हैं। हाँ, उनकी परसेंटेज भी देखो कितनी अच्छी रहती है। हिंदी मीडियम से ज़्यादा परसेंटेज अच्छी होती है उनकी। वो अलग बात है कि हिंदी मीडियम का सिलेबस जो है वो थोड़ा टफ होता है, इसलिए कि लिखने में प्रॉब्लम होती है ना, ज़्यादा समय लगता है, हिंदी लिखने में ज़्यादा समय लगता है। लेकिन माहौल जो तुम कह रहे हो वो तगड़ा रहता है सच में, क्योंकि टीचर को फीस ज़्यादा मिलती है। है ना। अगर वो अच्छा नहीं पढ़ाएंगे तो उनके स्कूल में बच्चे क्यों आएंगे। उनका एक ये रहता है कि जितना ही अच्छा एजुकेशन देंगे उतने ही बच्चे हमारे स्कूल में आएंगे। और इंग्लिश मीडियम में एडमिशन के बाद घर वाले भी सीरियस हो जाते हैं। हाँ, पढ़ाई को लेकर घर वाले भी सीरियस हो जाते हैं, बच्चों पर ध्यान देते हैं अच्छे से, उनकी छुट्टी ना होने पाए। पढ़ाई इम्पोर्टेंट है, पर पढ़ाई के साथ साथ आजकल ये इम्पोर्टेंट हो गया कि पढ़ाई किस टाइप की है ना। पढ़ाई का टाइप भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप हिंदी मीडियम से हो या इंग्लिश मीडियम से हो। इंग्लिश मीडियम से होने पर बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता है, बहुत ज़्यादा। और सच बताऊं तो आजकल उसी का दौर ही चल रहा है, इंग्लिश का ही। तो अगर इंग्लिश में नहीं है तो फिर समझो बहुत कम ही चांसेस है कि तुम कुछ करो, क्योंकि हर चीज़ आजकल अंग्रेजी में है। अगर तुम दवाई भी लेने जाते हो किसी मेडिकल स्टोर पे और तुम्हें अंग्रेजी नहीं आती तब तो तुम भूल ही जाओ कि, क्योंकि सारी चीज़ दवाइयाँ कुछ भी हो गया सारी चीज़ अंग्रेज़ी में ही तो है। और होनी भी चाहिए एक भाषा, है ना, आनी चाहिए अंग्रेजी भी। हाँ, इसमें कि भारत में केवल अब नाम का ही रह गया मातृभाषा हिंदी। हाँ, बाकी चल रहा है इंग्लिश ही। हाँ, और वैल्यू ज़्यादा इंग्लिश को ही दी जा रही है। वो कहने को है कि हाँ हिंदी हमारी मातृभाषा है, इज्जत है उसकी भी, ऐसी बात नहीं, मतलब बढ़िया है। पर डॉक्टर के पास जाओ, वो भले ही तुम्हारे भारत का ही हो लेकिन लिखेगा इंग्लिश में पूरा। हाँ, इंग्लिश में ही लिखे, क्योंकि दवाइयाँ इंग्लिश में ही ना, उनके नाम अंग्रेज़ी में है तो अंग्रेज़ी में ही लिखेगा सब। और अंग्रेज़ी की वैल्यू इतनी है भाई साहब की, एक बंदा हिंदी बोल रहा है शुद्ध हिंदी और एक बंदा अंग्रेज़ी बोल रहा है, तो हो सकता है कि ज़्यादातर चांसेस यही हो कि इंग्लिश बोलने वाले की ज़्यादा वैल्यू हो।
क्योंकि हिंदी बोलने वाले को ज़्यादा लोग सीरियसली नहीं लेते कि उस पर, बल्कि उल्टा तो हंसेंगे। हाँ, उस पर ज़्यादा लोग ध्यान ही दे देंगे, है ना, कि अभी पढ़ा लिखा हो सकता है, उसके पास भी डिग्री वैसी हो, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री उसके पास भी हो और इंग्लिश मीडियम वाले के पास भी हो, तो ज़्यादातर चांस है कि क्या है यार कि पूरा पक्का ही है कि अंग्रेजी मीडियम से जो है उसी की वैल्यू ज़्यादा होगी। तो पढ़ाई इम्पोर्टेंट है, पर पढ़ाई का टाइप भी इम्पोर्टेंट है ना। हाँ, पूरा। तो और ये है नहीं कि बाद में इंग्लिश मीडियम में हो गया, शुरू से ही होना चाहिए, बच्चे को शुरू से ही इंग्लिश मीडियम में डालना चाहिए। बाद में फिर उतना ज़्यादा नहीं, बच्चे को समझ नहीं आएगा। हाँ, शुरू से क्या वो इंग्लिश मीडियम के अगर माहौल में रहेगा अंग्रेजी के, तब उसके समझ में भी आने लगेगा, नहीं तो फिर बहुत मुश्किल हो जाती है। होता है जी। ऐसा नहीं, कई लोग सोचते हैं कि 8वीं तक पहले हिंदी में पढ़ ले, फिर उसके बाद इंग्लिश मीडियम से पढ़ ले। ऐसा हो जाता है कि कई बच्चे जो है कि कर ले जाते हैं ना, पर सब नहीं कर पाते, सारे बच्चे एक जैसे नहीं होते। तो पढ़ाई का टाइप बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और आजकल के माहौल को देखकर सभी जानते हैं यार कि अंग्रेज़ी की क्या वैल्यू है। आजकल सब जानते हैं ना। हाँ, हर जगह अंग्रेज़ी। हम लोग वो एक शो देखते हैं, इंडियाज़ गॉट टैलेंट, हाँ, है ना, उसमें देखो कितनी सारे वर्ड्स जो होते हैं अंग्रेज़ी में ही होते हैं, जो जोक्स होते हैं वो भी अंग्रेज़ी में। और ऐसा नहीं है कि हिंदी मीडियम में पढ़ने के बाद आपको अंग्रेज़ी आएगी ही नहीं, बाद में भी सीख सकते हैं। हाँ, बहुत लोग सीखते हैं, पर अगर शुरू से ही हो तो आप ज़्यादा ठीक है, क्योंकि अब हिंदी मीडियम में पढ़ाई करने का शायद उतना ज़्यादा वो नहीं है ना। अब हाँ, ख़त्म हो जाएगा, अब मतलब वैल्यू नहीं दे रहा कोई ना। हिंदी मीडियम में आप बीए करके बैठ गए हिंदी मीडियम से, आप ढूंढते रहो, जॉब ढूंढते रहो, कोई वैल्यू नहीं है। तुम अगर कोई पूछेगा क्या किया है, हिंदी मीडियम से बीए किया है, बस ख़त्म। इसको कोई कुछ समझता ही नहीं है। तो मुझे लगता है कि शायद इंग्लिश मीडियम से अब पढ़ना चाहिए लोगों को। हाँ, तो फिर वैसे बताने की ज़रूरत नहीं है, सब जानते हैं। तो इसी के साथ चलते हैं। नमस्कार, धन्यवाद। चलते हैं।